हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर महीना 2024 का है। तो ये जो लॉस मैं दिखा रहा हूँ आपको 1,10,344 रुपया जो मैं लॉस दिखा रहा हूँ। तो उस टाइम जब मैं लॉस करता था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या था, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या था, कितना मैं प्रॉफिट करता था, कितना मैं लॉस करता था और किस प्रकार से मैं ट्रेडिंग करता था। सबसे पहले मैं अक्टूबर महीना वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैं ट्रेडिंग करता था। और इससे ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गलती जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए। ये अक्टूबर 2024 को मैं दिखा रहा हूँ, बाकी अगर और कमेंट करेंगे तो मैं दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं अक्टूबर 2024 के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2024 में 3 तारीख को जो थर्सडे का दिन था, ये अक्टूबर महीना में जो मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंडे का दिन था, यहाँ पे देख सकते हैं 58,700 मैक्सिमम लॉस हुआ है। ये जो लॉस हुआ है कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी 7 अक्टूबर 13,175 का कॉल मैंने 200 क्वांटिटी बाई की। 200 क्वांटिटी जो है मैंने बाई किया था 85.54 के एवरेज से। तो टोटल मुझे लगा था 17,000 रुपया, लगभग 17,500 कुछ रुपया लगा था। और यहाँ पे टोटल मैंने बाई किया 85 रुपये के हिसाब से और बेचा 0.4 40 पैसा के भाव पे बेचा। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इस मिड कैप निफ्टी में ओवरऑल लॉस 17,027 रुपया 50 पैसा मैंने बुक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कितना मैं बाई कर रहा हूँ, कितना मैं बेच रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस नाम का कोई चीज़ नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम। अब समझ में आ रहा है, लूज करने के बाद पता चल रहा है कि अगर मैं 10 रुपया या 20 रुपया भी नीचे अगर जाता है प्राइस, जैसे 85 में बाई किया, तो अगर 65 में भी काटता तो ये दिन आज जो दिन चल रहा है वो दिन नहीं देखना पड़ता। नीचे आप देखेंगे उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में 9 अक्टूबर का मतलब था, एक्सपायरी इसका था और इसका मिड कैप का 7 अक्टूबर का था। तो एवरेज देखेंगे, एवरेज बाई प्राइस जो है 389 रुपया एवरेज बाई प्राइस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एवरेज सेल कितना में है, 42 रुपया में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना महंगा मैं खरीद रहा हूँ और कितना सस्ता में मैं बेच रहा हूँ। उल्टा हो रहा है, 42 रुपये में मुझे खरीदना चाहिए, 389 में बेचना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 389 में मैंने खरीदा एवरेज बाय और सेल किए 42 रुपये में। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 41,720 रुपया। तो 41,720 जिस प्रकार से लॉस हुआ उसी प्रकार से मिड कैप में भी लॉस हुआ। तो टोटल इसमें कितना लॉस हो गया, 58,700 लॉस हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब प्रॉफिट मैं किस प्रकार से करता हूँ वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इस महीना में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,900 रुपया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एवरेज बाई कितना किए, 364 रुपये में निकल गए कितना में, 405 रुपये में। अब बताइए कि जब प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने वेट नहीं किया कि चलो थोड़ा और नीचे जाने देते हैं। जैसे कि मैंने लॉस किए 58,000 इसमें, तो बैंक निफ्टी में 389 में बाय किए तो 44 में बेचे, 42 में बेचे। और जब मैंने प्रॉफिट किया तो 364 में बाय किया तो 405 में ही क्यों बेचा मैंने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऐसे रिस्क रिवार्ड रहेगा तो मेरे पास करोड़ों रुपया भी इसमें रहेगा तो इसमें ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो कितना छोटा करता हूँ और लॉस करता हूँ तो कितना बड़ा करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लॉस। तो इस महीने में देखेंगे अक्टूबर महीने में तो 1 2 3 4 5 6 बार मैंने प्रॉफिट किया है। और लॉस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार मैंने जो है लॉस किया है। 13 बार लॉस किया है, वो कोई बात नहीं, 13 बार लॉस किया है, लेकिन जितना मैं प्रॉफिट करता था उतना ही अगर लॉस करता तो आज जो है मैं ये वीडियो आपके सामने नहीं बना रहा होता। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 58.7 के लॉस के बाद कितना है मैक्सिमम, फिर 16,700। तो यहाँ पे मैं 23 तारीख वाला हम क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैंने ट्रेडिंग किया है। इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बाय किए हैं 7 रुपये में और सेल किए हैं 6 रुपये में, पहला ट्रेड। टोटल लॉस 14 रुपया हुआ। फिर बाय किया बैंक निफ्टी में
10 रुपये में, फिर बेचे 9 रुपये में। क्वांटिटी थे था हाई, 420 क्वांटिटी था, इसीलिए 421 रुपये लॉस हुआ। फिर बैंक निफ्टी में बाई किया 3 रुपये में और बाई किए 8 रुपये में और बेच दिए 3 रुपये में। क्वांटिटी था 150, तो लॉस हुआ 535। फिर मैंने निफ्टी में बाई किया 57 रुपये में और इसको बेच दिए 24 रुपये में, मतलब आधा से कम में। 100 क्वांटिटी थी, तो 100 क्वांटिटी इसमें था, मतलब उस टाइम निफ्टी का जो लॉट था वो अभी 75 चल रहा था, उस टाइम 50 था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3300 रुपये लॉस हुआ। फिर मैंने निफ्टी में बाई किया, फिर यहाँ पे देखेंगे 75 के एवरेज से बाई किए और उसको बेचे 4 रुपये में, 50 क्वांटिटी एक लॉट। आप बताइए, 75 में बाई किए, 4 में बेचे। बहुत सारे बंदे रहते हैं 4 में बाई करते हैं, 75 में बेचते हैं, लेकिन मैंने जो है 75 में बाई किया और 4 रुपये में बेच दिया, 3500 यहाँ पे लॉस। और यहाँ पे मारुति में मैंने बाई किया, चलो स्टॉक्स में भी बाई कर लेते हैं, तो 219 में बाई किया और 42 में बेचे, 50 क्वांटिटी मारुति में। तो देख सकते हैं फिर यहाँ पे मतलब हम ऑप्शन में ट्रेड, मतलब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये सब में लॉस कर रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि मतलब क्या होता है कि एक्सपायरी जिस दिन रहता है तो उस टाइम दिमाग थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो इसलिए उस टाइम जो है मारुति सुजुकी थोड़ा सा वोलेटाइल था, लेकिन मैंने बाई कर लिया 219 में और यहाँ पे बेच दिए 42 रुपये में। यहाँ पे लॉस हो गया 8800 रुपया, यहाँ पे लॉस हो गया 8865 रुपया। तो ओवरऑल लॉस हो गया 16,000, तो ओवरऑल लॉस हो गया 16,700 रुपया। देख सकते हैं मैंने दो ट्रेड के बारे में बता दी और एक प्रॉफिट की है, वो भी ट्रेड के बारे में बता दी। फिर आप देखेंगे तीसरा जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है 11,900। यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से मैंने ट्रेडिंग किया। 55 रुपये में बाई किया, 56 रुपये में बेच दिया। बताइए, जब मैं 86 रुपये में बाई कर रहा हूँ और 4 रुपये में बेच रहा हूँ, सॉरी, जब मैं 75 रुपये में बाई किया, 4 रुपये में बेचा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मतलब डर का धीरे धीरे माहौल बन रहा है, मतलब लॉस होता है पैसा तो डर का माहौल बन रहा है। तो 55 रुपये में बाई किया, 56 रुपये में बेच दिया, 275 क्वान्टिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 427 रुपये प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे एवरेज बाई 68 रुपया, 74 रुपये में बेचे 281 रुपया। फिर निफ्टी में 48 रुपये में बाई किया, 49 रुपये में बेच दिए 115 रुपया। फिर सेंसेक्स में 9 रुपये में बाई किए, 10 रुपये में बेच दिए, 9 रुपये 75 पैसा में बाई किए। फिर 10 रुपये 10 पैसा में बेचे, 35 रुपये प्रॉफिट। फिर बाई किए सेंसेक्स में 13 रुपये 95 पैसा में, बेच दिए 9 रुपये में, 7 रुपये 15 रुपये लॉस। फिर बाई किए फिर निफ्टी में 61 रुपये में, बेच दिए 56 रुपये में, 473 रुपये लॉस। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दिमाग किस प्रकार से गड़बड़ाता है आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे ये सभी में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लॉस करने के बाद जो है दिमाग चकरा गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस में 31 अक्टूबर 13,080 का कॉल लिए 52 रुपये में और बेचे 6 रुपये 95 पैसा में, तो 11,262 रुपये लॉस हुआ इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल लॉस इसमें हुआ 11,900। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक्स में भी लॉस हो रहा है, मतलब स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन में ही लॉस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बताइए कि मेरी गलती क्या है। अब मुझे तो समझ में आ रहा है कि मेरी धीरे धीरे गलती पकड़ा रहा है कि मेरी गलती क्या क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे 58,000 बिग लॉस, 16,700 बिग लॉस, 11,900 बिग लॉस। यहाँ पे देख सकते हैं 8,800 बिग लॉस। 8,800 वाला देखेंगे आप तो किस प्रकार से मैंने लॉस किया। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग किया 90 रुपये में खरीदें और 91 रुपये में बेच दी, 600 क्वान्टिटी के, 200 रुपया एवरेज प्राइस और उसको बेचें 107 रुपये में। टोटल इसमें भी लॉस हो गया 9681 रुपये, 105 क्वांटिटी था। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा रिवार्ड रेशियो है और किस प्रकार से मैं लॉस कर रहा हूँ। इसमें मुझे ये पता नहीं था कि आगे जो है इस प्रकार से दिन देखने के लिए मिलेगा। मैं अपना खुद का लॉस का वीडियो जो है इस चैनल पे डालूँगा। मैंने सोचा कि चलो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और पैसा कमाया जाए। पैसा कमाने के चक्कर में जो पैसा मेरे पास था वो सब इसमें ख़त्म हो गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा अक्टूबर 2024 का महीना बीता है। अगर इसी प्रकार से अगर अगले महीने के बारे में जानना चाहते हैं या मेरे लॉस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो क्रिएट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।